एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रावण अपने पुत्रों और भाई कुंभकर्ण की पुरानी बातों को याद करके शोक मना रहा होता है। रावण कहता है, मेरे भाई और पुत्रों ने मिलकर स्वर्ग में अच्छी बैठक जमा रखी होगी। रावण का मन कहता है वो ये संसार छोड़कर अपने भाई पुत्रों के साथ जाकर उनकी बैठक में उत्सव मनाए। आगे हम देखते हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सभी मिलकर युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। सभी को संदेह हो चुका था कि रावण युद्ध भूमि में आ चुका है। वो अलग अलग दिशाओं से हमारे सेना का अंत कर रहा है। लक्ष्मण जी सभी से कहते हैं कि हम सभी को अलग अलग दिशाओं में फैल जाना चाहिए और जिसे भी रावण मिले वो संकेत करे ताकि हम सभी मिलकर उससे युद्ध कर सके। अगले सीन में युद्ध का दृश्य दिखाया गया है जहां रावण अपने 10 सिरों के रूप में राम जी के सामने होता है। रावण राम जी से कहता है, तुम मानव हो, तुम्हारी आयु कम होती है, मैं अमर हूँ, मैंने काल पर विजय पाई है। रावण कहता है, मैं सीता को भी अमरता का वरदान दिलाऊंगा, फिर उसके हृदय में प्रवेश करूंगा। रावण कहता है, तुम सीता को दे ही क्या सकते हो वृद्धावस्था के अलावा। श्री राम रावण से कहते हैं, सीता के हृदय में मैं हूँ और मेरे हृदय में सीता है। राम जी रावण से कहते हैं, तुम कितना भी प्रयत्न कर लो परंतु तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आगे हम देखते हैं कि राम जी और रावण में युद्ध शुरू हो जाता है। रावण अपने 10 सिरों की शक्ति से लड़ता है और राम जी भी अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। इन दोनों के युद्ध के कारण भूमि डोलने लगती है। राम जी रावण को एक चट्टान के नीचे दबा देते हैं। तभी वहां विभीषण जी आ जाते हैं। रावण उन चट्टानों को अपने ऊपर से हटाकर विभीषण पर हमला करने लगता है। राम जी विभीषण की रक्षा करते हैं परंतु वो रावण के प्रहार से खुद घायल हो जाते हैं। तभी लक्ष्मण जी वहां आते हैं परंतु रावण अपने शस्त्रों से उनके ऊपर हमला कर देता है जिनसे वो मूर्छित हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर राम जी अपनी पूरी शक्ति से रावण पर बाणों से हमला करने लगते हैं। राम जी रावण को घायल कर देते हैं परंतु सूर्यास्त होने के कारण उसका वध नहीं कर पाते। रावण राम जी से कहता है, मैंने भाई और बेटों को खोया है परंतु मुझे शोक करने का भी समय नहीं मिला। तुम्हें अपने भाई के पास जाना चाहिए, वो कल सुबह तक काल का शिकार हो जाएगा। राम जी लक्ष्मण जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें हृदय से लगाकर रोने लगते हैं। राम जी कहते हैं, मैं लक्ष्मण के बिना अधूरा हूँ। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, रावण के इस शस्त्र का केवल एक ही उपचार है, संजीवनी बूटी। ये बूटी तुम्हें द्रोणगिरी पर्वत पे मिलेगी। हनुमान जी बिना विलंब किए वहां से संजीवनी बूटी के लिए निकल जाते हैं। ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।